प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अध्याय अलंकार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अलंकार की परिभाषा होती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से मनुष्य आभूषण पहनता है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य में कुछ ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं जिसके माध्यम से अगर चमत्कार उत्पन्न होए तो उसी को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार, दूसरा शब्दालंकार। अर्थालंकार जहाँ पर वाक्यों में अर्थगत चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है, और जहाँ पर काव्य पंक्तियों में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार के मुख्यतः 5 भेद जो कि क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, साथ ही क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। तो ये विद्यार्थी अच्छी प्रकार से अर्थालंकार के विभिन्न प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं अर्थालंकार के मुख्यतः जो भेद हैं उनकी परिभाषा और उन्हें पहचानने का ट्रिक। देखिए, पहला है उपमा अलंकार। उपमा का शाब्दिक अर्थ ही होता है तुलना करना, यानी जहाँ पर किसी सामान्य व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब इसे पहचानने का ट्रिक देख लीजिए। इसे पहचानने का ट्रिक ये है कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह ऐसे होता है, योजक चिन्ह आए और उसके पीछे से, सा, सी जैसे आदि शब्द लगे हों तो वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे क्या कहता है, एक बार फिर से समझ लीजिए। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और उसके पीछे से, सा, सी जैसे ऐसे शब्द दिखाई दे तो वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। चांद सा सुंदर मुख, तब देखिए योजक चिन्ह के साथ सा आया है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अब देखिए अगला उदाहरण है, नील गगन सा हृदय शांत सा हो रहा है। नील गगन सा में भी आप देखिए फिर से योजक चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पर शांत सा में भी योजक चिन्ह लगा है, अर्थात यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। आशा करते हैं कि आपने इस अलंकार को समझ लिया होगा। जहाँ पर भी योजक चिन्ह के साथ से, सा, सी जैसे शब्द दिखाई दे उस उदाहरण को आप रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। या आप यह भी कह सकते हैं जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद न हो वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। अब देखिए ट्रिक के माध्यम से समझते हैं हम। ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक कहता है कि जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए और उसके पीछे सा, सी, से जैसे शब्द न आए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जब दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह तो आए पर सा, सी, से जैसे ऐसे शब्द न आए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और आपने उपमा अलंकार में देखा था कि यहाँ पर क्या था कि योजक चिन्ह के साथ सा, से आता है, तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। परंतु रूपक अलंकार में यह कहता है कि योजक चिन्ह तो आए परंतु सा, सी से न आए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, यह क्या था, उपमा अलंकार का उदाहरण, क्योंकि योजक चिन्ह के साथ सी आया है तो वहाँ पर उपमा अलंकार है। परंतु रूपक अलंकार में कहता है कि योजक चिन्ह तो आए परंतु उसके साथ सा, सी, से जैसे शब्द न आए। तो उदाहरण इसका भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो उदाहरण कहता है, मुनि लोचन चकोर शशि राघव। अब देखिए इसमें योजक चिन्ह तो आया है परंतु सा, सी, से नहीं आया, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। अगला उदाहरण है चरण रूपी कमल। चरण रूपी कमल में देखिए
योजक चिन्ह तो आया है परंतु सा सी से जैसे शब्द नहीं आए हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। आशा करते हैं आपने उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा होती है कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए इसे पहचानने का ट्रिक हम बता देते हैं आपको। जब पंक्ति में मनु, मानो, मनुहु, मानहु, जनु, जानो, जनहु आदि शब्द दिखाई दें, ऐसे वाचक शब्द दिखाई दें, तो वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए परिभाषा होती है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और ट्रिक कहता है कि जब पंक्ति में मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो इत्यादि शब्द आए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे लागति अवध भयाव निभारी, मानहु काल रति अधियारी। मानहु शब्द यहाँ पर आया तो अर्थात यहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब देखिए अगला, मुख मानो चंद्रमा है। मुख मानो चंद्रमा है, यहाँ मानो शब्द फिर से आया अर्थात यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे हम देखते हैं चौथा इसी कड़ी में अर्थालंकार का एक भाग है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये जब किसी व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर हम वर्णन करते हैं तो लोग मर्यादा इत्यादि का ध्यान नहीं रखते, तो ऐसी स्थिति में ही क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा उतरे पार। कहते हैं कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा उतरे पार। तो यहाँ पर क्या है कि आगे बहुत सारी अपार नदी बह रही थी और घोड़ा क्या था, उस पार तुरंत चला गया। तो ऐसा संभव नहीं है कि जब एक घोड़ा, मामूली सा घोड़ा, किसी बड़ी सी नदी को, अपार नदी को पार करके चला जाए। तो यहाँ पर देखिए इन काव्य पंक्तियों में बढ़ा चढ़ा कर अध्ययन किया जा रहा है, अतः यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला देखिए उदाहरण इसी करणी में कहता है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। निशाचर मतलब होता है राक्षस। देखिए कहते हैं कि हनुमान जी जब लंका को जलाने गए तो उनकी पूंछ से ही उन्होंने लंका जलाई थी, क्योंकि पूंछ में ही आग लगाई गई थी। तो उदाहरण कहता है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, पूंछ से ही उन्होंने लंका जलाई, परंतु इस उदाहरण में क्या करा है, पूंछ में उनकी आग नहीं लग पाई, लंका सारी जल गई। और देखिए लंका तो सारी जल गई, निशाचर भी भाग गए, परंतु हनुमान जी की पूंछ में थोड़ी भी आग न लगी। तो ऐसा कैसे संभव है, यहाँ पर क्या है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है, अतः यहाँ पर क्या है, देखिए कहा गया है कि हनुमान जी की जो पूंछ है उसमें आग नहीं लगी, बल्कि सारी लंका जल गई और निशाचर भी भाग गए। तो ऐसा संभव नहीं है भाई। तो यहाँ पर परंतु बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जा रहा है, तो यहीं पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। भ्रांतिमान अलंकार में जहाँ भ्रम पैदा हो, शंका पैदा हो, वहीं पर क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहाँ भ्रम की स्थिति होती है वहीं पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए आप एक रस्सी पड़ी हुई है और आप उसे अंधेरे में देखें और सांप समझ लें, तो ऐसी स्थिति में ही सांप समझ लें तो वहीं पर क्या होता है, भ्रम आपको उत्पन्न हुआ। तो ऐसी ही स्थिति में भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, नाक का मोती अधर से कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। नाक का मोती, उर्मिला जी की नाक का जो मोती है वो अधर से कांति से, अधर मतलब होता है होठ, होठ की चमक से लाल पड़ गया, जिसे देखकर बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। उसे हमने भ्रम से क्या समझ लिया, बीज दाड़िम का, दाड़िम मतलब होता है अनार का बीज, हमने समझ लिया।
यानी कहने का क्या तात्पर्य है कि जो उर्मिला जी की नाक का मोती है, नाक में पहने जाने वाला जो मोती है, वह होठ की चमक से उसमें जब लालिमा पड़ती है तो वो दाढ़ी मतलब अनार के बीज की तरह लाल हो जाता है। उस मोती को देखकर हम भ्रम से क्या समझ लेते हैं, उसी को हम क्या समझ लेते हैं, अनार समझ लेते हैं, नाक की मोती को। तो यहाँ भ्रम उत्पन्न हुआ, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। अब देखिए शब्दालंकार की परिभाषा और उदाहरण हम देखते हैं। शब्दालंकार की परिभाषा और उसके भेदों की परिभाषा को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। जिन पंक्तियों में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर क्या होगा, शब्दालंकार होगा। शब्दालंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इन तीनों भेदों की परिभाषा और उदाहरण को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होगा, देखिए बेटा, अनुप्रास अलंकार जिस रचना में वर्ण या वर्ण समूह बार बार आते हैं वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जिस रचना में वर्ण या वर्ण समूह बार बार आते हैं वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे विमल वाड़ी में वीड़ा ली। अब देखिए व वर्ण की आवृत्ति यहाँ हो रही है, वीड़ा में भी व है, तो वह जो है वह 3 बार आया है वर्ण, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। इसी प्रकार से आपने एक सुना होगा, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर देखिए इन काव्य पंक्तियों में भी र र र र 4 बार आया है र वर्ण, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ एक ही वर्ण बार बार आता है या उसकी आवृत्ति मतलब बार बार आना, वहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण और देख लेते हैं हम, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ देखिए पहली पंक्ति में च च च 3 बार आया है और ल वर्ण की आवृत्ति भी हुई है, खेल जल और थल में 3 बार, अर्थात यहाँ पर च और ल वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। आशा करते हैं आपने इसे समझ लिया होगा आसानी से। वहीं पर अनुप्रास अलंकार होता है जहां पर एक ही वर्ण बार बार आता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए अगला हम देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार जिस रचना में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जिस रचना में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए घटा शब्द 2 बार आया है, परंतु इस दोनों का अर्थ क्या है, अलग है। काली घटा, पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना, कम होना। अब देखिए कैसे, समझिए इसे। कहता है परिभाषा कि जिस रचना में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ हर बार अलग हो, वहां पर क्या होगा, यमक अलंकार होगा। हमने कहा काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए 2 बार ये शब्द आया है घटा शब्द और दोनों बार ही इसका अर्थ अलग है। एक घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। अब देखिए कैसे, काली बादल जब बरस गया है तो उसका जो घमंड था वह क्या हुआ, कम हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार होगा। इसी प्रकार से एक उदाहरण आपने बचपन से पढ़ा होगा कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग है। एक का अर्थ धतूरा और एक का अर्थ क्या है, सोना है। या वह 3 बेर खाती थी अब 3 बेर खाती है। इसमें बेर शब्द एक का सामान्य फल है और दूसरे बेर का अर्थ टाइम है, समय है, कि वह 3 बेर खाना खाती थी, अब बस 3 बेर खाती है, यानी 3 बेर बस खा के रह जाती है, जो एक प्रकार का फल होता है बेर, वो। तो आशा करते हैं कि यमक अलंकार को भी आपने समझ लिया होगा। अब देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ।
जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, जहाँ एक शब्द आए परंतु उसके साथ बहुत सारे अर्थ चिपके हों, वहाँ पर क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब देखिए दूसरी काव्य पंक्ति में जो पानी है एक ही बार आया है परंतु इसका अनेक अर्थ है। कैसे, देखिए रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपनी इज्जत को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी इज्जत के सब कुछ सूना होता है, सब कुछ सूना हो जाता है। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को अपना पानी से अर्थ है इज्जत बचा के रखना चाहिए, क्योंकि बिना इज्जत के सब कुछ सूना हो जाता है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पानी गए न उबरे, ये पानी का क्या है, अनेक अर्थ है। मोती के संदर्भ में चमक से है। देखे होंगे आप कि मोती जब डल हो जाता है उसका कलर, तो आप जाते हैं उस पर पानी चढ़ाने ताकि उसकी चमक बढ़ जाए। तो पहले पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में चमक से है, और पानी का ही अर्थ मनुष्य के संदर्भ में इज्जत से है। मनुष्य के लिए कहा जाता है कि देखो तुम्हारी आँख का ऐसा लग रहा है पानी ही उतर गया है, यानी कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर लाज शर्म नहीं रही। तो मनुष्य के संदर्भ में इस पानी का अर्थ क्या है, इज्जत से है। और चूने के साथ इस पानी का अर्थ क्या है, सामान्य जल से। जैसे चूना को आपने देखा होगा कि हमेशा क्या होता है, चूने को पानी में भिगा के रखा जाता है ताकि वह बर्बाद ना हो। तो चूने को अगर पानी में न रखा जाए तो चूना का फिर कोई महत्व नहीं रह जाएगा, मतलब वो खराब हो जाएगा। तो इस पानी का अनेक अर्थ आपने देखा। कहता है कि श्लेष अलंकार वो होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, और श्लेष अलंकार की परिभाषा होती है कि जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब देखिए आप, ये तीसरा पानी जो आया है इसके अनेक अर्थ हैं। मोती के संदर्भ में चमक से है, मनुष्य के संदर्भ में इज्जत से है, और चूने के संदर्भ में सामान्य जल से है। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर से जुड़ेंगे हम एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।